नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी और डीबीएफ का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम वेरियस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ये सब पे हम इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, उलझन भरे हो सकते हैं, पर कहते हैं ना कि हजारों उलझने राहों में पर कोशिशें बेहिसाब, कि हजारों उलझने राहों में पर कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। थोड़ी सी उलझनें आएंगी, कई बार आपको उलझन आएगी कि कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कौन सा कोर्स पढ़ना है, क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, हम उस सब में आपकी मदद करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ही क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द राइट ऑफ द इंडेमनीफायर। पहले आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ लें। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा दो पार्टी होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो इंडेमनिटी है उसमें दो पार्टी होती हैं। पहली पार्टी है इसमें इंडेमनीफायर, जिसकी यहाँ बात हो रही है, और दूसरी पार्टी है इंडेमनीफाइड, जिसको इंडेमनीफाई किया जा रहा है वो, और जो इंडेमनीफाई कर रहा है वो है आपका इंडेमनीफायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहे हैं इंडेमनीफायर के राइट क्या हैं, तो आपको बता देता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इंडेमनीफायर जो है उसके राइट्स के बारे में, ये जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये साइलेंट है, उसके बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ दिया है ही हैज़ द राइट ऑफ सब्रोगेशन, दिया ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। ही हैज़ द राइट ऑफ क्लेम डैमेज, he has the right to amounts of excess recovery. Indian Contract Act 1872 is silent regarding the rights of indemnifier. तो यहाँ आंसर आएगा, आपको ध्यान रखना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडेमनीफायर जो इंडेमनीफाई करता है, जो लॉस की भरपाई करने के लिए इंडेमनीफाई करता है, उसके राइट्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये साइलेंट है। ओके, तो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, सेक्शन 125 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 125, ठीक है, डील्स विद द राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। इट स्टेट्स दैट ही इज एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम द प्रॉमिसर। दोस्तों, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो मेरी वीडियो लाइब्रेरी में उपलब्ध है, आप उसको देख लें। उसके राइट्स क्या क्या दिए हुए हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडेमनिटी होल्डर के क्या राइट्स हैं, ये मैंने अलग से उसमें डिफाइन किया हुआ है। उसको सारे राइट्स मिलेंगे। ऑल डैमेजेज विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे, ऑल डैमेजेज विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे, बिल्कुल ठीक है। ऑल कॉस्ट ही मे हैव टू पे इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग सच स्वीट, ये भी ठीक है। ऑल सम्स दैट ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कंप्रोमाइज ऑफ एनी सच स्वीट, ये भी ठीक है। ये सारे राइट्स उसमें दिए हुए हैं। वीडियो आप डिटेल में देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। Contract of guarantee is a species of a general contract with certain special features. Guarantee are defined under, देखिए गारंटी सेक्शन 126 में डिफाइन की हुई है। इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। ये आपका चैप्टर है LRAB का, तो इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, हमारी वीडियो लाइब्रेरी में उपलब्ध है। तो आंसर है आपका सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बैंक एक्सटेंड कैश क्रेडिट लिमिट टू ए बोरोवर अगेंस्ट थर्ड पार्टी गारंटी। ये एक बोरोवर है, इसको बैंक ने लिमिट दे दी और ये गारंटर है इसका, ये है गारंटर और ये है बोरोवर, थर्ड पार्टी गारंटी है। हियर गारंटी कैन सेड टू बी, कौन सी गारंटी कहलाएगी, कंटिन्यूअस गारंटी, लिमिट गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी। देखिए, परफॉर्मेंस गारंटी तो अलग चीज होती है, ये बैंक गारंटी है, कस्टमर की गारंटी नहीं है, तो ये आंसर तो आपका गलत है। कैश क्रेडिट गारंटी ऐसी कोई गारंटी होती नहीं है, लिमिट गारंटी ऐसी भी कोई गारंटी नहीं होती है, तो ये गारंटी कंटिन्यूअस गारंटी कहलाई। कंटिन्यूअस इसलिए कि जब तक लिमिट रहेगी इसकी गारंटी कंटिन्यू रहेगी, सब्जेक्ट टू कंसेंट ऑफ द गारंटर। ओके, तो आंसर आ गया आपका कंटिन्यूअस गारंटी। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। बैंक एक्सटेंड कैश क्रेडिट, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन। In a contract of guarantee, the liability of the surety covers any sum owned by the principal debtor. देखिए, मैंने आपको बताया ये बोरोवर है आपका और ये है आपका गारंटर, ठीक है। तो अब गारंटर की लाइबिलिटी तो सेकेंडरी है, परंतु इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी यानी गारंटर
कवर्स एनी सम ओन्ड बाय द प्रिंसिपल बोरोअर, प्रिंसिपल डेटर। जो बोरोअर को के ऊपर लाइबिलिटी है वही की वही लाइबिलिटी गारंटर के ऊपर भी है। देयरफॉर इस लाइबिलिटी में क्या आता है, इंटरेस्ट आएगा, कॉस्ट आएगी, चार्जेज आएंगे, यानी जितना भी ड्यूज है सारे ड्यूज जो बोरोअर पे ड्यू है, अगर बोरोअर पे नहीं करता है तो गारंटर की जवाबदारी है। तो ये गारंटर का काम है, गारंटर को देखना पड़ेगा इसको। ओके, तो गारंटर की सारी जवाबदारियां बनती हैं, इसलिए गारंटर की भी लाइबिलिटी उतनी है जितनी बोरोअर की लाइबिलिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, हमारी वीडियो लाइब्रेरी है JIB पे, तीनों पेपर हमने बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में आपको 999 में अवेलेबल कराए हैं। देखिए PPB में 18 घंटे से ज़्यादा के वीडियो हैं, AFB में 16+ आवर के वीडियो हैं, LRA भी थोड़ा छोटा है तो 12 आवर्स के वीडियो हैं। ये सारे वीडियो मैकमिलन की बुक के हिसाब से हैं, चैप्टर वाइज वीडियो दिए हुए हैं। 500 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं हर एक उसमें, ताकि आप जब पूरे वीडियो देख लें, तैयारी कर लें, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल है, आप देख रहे हैं कॉस्ट हमारी बहुत ही अफोर्डेबल है। आपको मार्केट में इस प्राइस पे कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेगा, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है एग्जाम के हिसाब से। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर कोई भी कैंडिडेट ये कंटेंट रेफर करेगा तो वो एक ही अटेम्प्ट में तीनों पेपर आसानी से पास कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारा कंटेंट हमने PDF नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल कराया है आपको, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं, आपको सेपरेट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी साइट है www.motivationalbanker.com, जिसे आप विजिट कर सकते हैं और ये कंटेंट आप देख सकते हैं वहाँ से। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ABC बैंक हैज गिवन ए हाउसिंग लोन टू A अगेंस्ट द गारंटी ऑफ B। बात वहीं आ गई, ये A आपका बोरोअर है, ठीक है, और B आपका गारंटर है, ये B है आपका गारंटर। A हैज़ नॉट पेड द लोन, A डिफॉल्ट कर गया, द बैंक वांट टू फाइल फॉर रिकवरी, द गारंटर इज नॉट इंटरेस्टेड। अब देखिए बैंक इसके अगेंस्ट में भी जाएगा और इसके अगेंस्ट में भी जाएगा, परंतु गारंटर को लगता है मेरी इमेज खराब होगी, मेरी एक रेपुटेशन है, तो गारंटर क्या करता है, वो नहीं चाहता कि इस पर केस फाइल हो, तो ही डिसाइड टू क्लियर द ड्यूज। वो कहता है कि ठीक है बोरोअर नहीं पे कर रहा ना, मैं पे कर देता हूं। अब इस केस में क्या होगा, B कैन प्रोसीड अगेंस्ट A सेपरेटली आफ्टर ही क्लियर्स द लोन। अब जो गारंटर है B, उसने लोन पूरा पे कर दिया, अब B चाहता है कि मैं A के अगेंस्ट में केस करूं ताकि उससे पैसा रिकवर हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो बोरोअर को ही पे करना है ना। तो देखिए, नो, वंस ही हैज क्लियर्ड द लोन द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। नहीं, बी को राइट है तो पहला आंसर गलत है। यस, ही कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ द बैंक एंड एक्सरसाइज द राइट ऑफ सब्रोगेशन। देखिए राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है, ये राइट ऑफ सब्रोगेशन में क्या होता है, ये एक पार्टी को दूसरी पार्टी से सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहाँ बैंक जो थी, अभी तक बैंक का राइट था, बैंक को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसने, गारंटर ने, तो यहाँ गारंटर को राइट ऑफ सब्रोगेशन मिलेगा, वो बोरोअर के अगेंस्ट में जा सकता है और उससे पैसा रिकवर कर सकता है। यस, ओनली इफ ही हैज पेड द एंटायर अमाउंट। नहीं, ये भी नहीं है, एप्रोप्रिएट आंसर है आपका बी, नन ऑफ द अबव तो आएगा ही नहीं। यस, ही कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ द बैंक, यानी कि बैंक को वो सब्स्टिट्यूट कर देगा, बैंक का तो ड्यूज खत्म हो गया, बैंक का कोई लेना देना नहीं, भैया तू जाने और गारंटर जाने, बोरोअर को बोल देगा, ठीक है। परंतु गारंटर को राइट ऑफ सब्रोगेशन मिलेगा, यानी गारंटर रिप्लेस कर देगा बैंक को और वो बोरोअर से रिकवर कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बेलमेंट इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them। देखिए पहले तो आप समझें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होता है, ये दो पर्सन है समझिए, एक ने गुड्स दी दूसरे को, यहां पे गुड्स की डिलीवरी दे रहा है, ये ए है और ये बी है। ए गुड्स की डिलीवरी दे रहा है और बी को दे रहा है, और किस लिए दे रहा है, ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए डिलीवरी दे रहा है। इसको या तो बी को रिटर्न करना है या डिस्पोज ऑफ करना है, जो भी उसकी डायरेक्शन रहेगी उसके हिसाब से। तो ये 148 जो सेक्शन है बेलमेंट का सेक्शन है, सेक्शन 148 बेलमेंट की बात कर रहा है। जो गुड्स दे रहा है यानी ए, ये तो कहलाएगा बेलर, और जो गुड्स ले रहा है वो कहलाएगा बेली। ये आप ध्यान रखें, बेलर बेली का कंसेप्ट। जो गुड्स डिलीवर कर रहा है, जो गुड्स हैंडओवर कर रहा है, वो तो कहलाएगा बेलर, और जो गुड्स ले रहा है वो कहलाएगा बेली। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है बेलमेंट इज डिस्क्राइब इन सेक्शन 148 ऑफ एज। क्या है बेलमेंट का मतलब, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मैंने समझा दिया, ए से बी को डिलीवरी हो रही है गुड्स की, तो आंसर आएगा आपका ए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड हो सकते हैं आपके। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे।
8 क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए सेफ कस्टडी ट्रांजेक्शन। सेफ कस्टडी आप जानते हैं, देखिए बैंक में दो तरह की फैसिलिटी होती है, एक लॉकर फैसिलिटी होती है जिसमें पूरा राइट कस्टमर का है, वो अपना लॉकर ऑपरेट करता है, अपने हिसाब से करता है, उसमें बैंक का कोई लेना देना नहीं, बैंक का काम है सिर्फ उसका लॉकर ओपन कर देना, बंद वो खुद ही करता है। और दूसरा है आपका सेफ कस्टडी। कई बार कस्टमर अपना कोई पैकेट, कोई गुड्स बैंक को सेफ कस्टडी के लिए देता है, ठीक है, ये एक अलग सर्विस है। इन ए सेफ कस्टडी ट्रांजेक्शन द बैंक एंड द कस्टमर एंटर इनटू ए बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये ए पर्सन है और ये बैंक है। बैंक को इसने जो सील्ड पैकेट है जो सेफ कस्टडी के लिए अपना एक बैंक एंड द कस्टमर एंटर इनटू ए बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ बैंक क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, ये कौन है आपका, ये बेलर है जिसने गुड्स दिया और जिसने लिया वो बेली है। लिया किसने, बैंक ने, तो बैंक इस केस में क्या हो गया, बेली। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ना बेली बेलर का कंसेप्ट, जो देगा वो बेलर है और जो रिसीव कर रहा है वो बेली है। तो रिसीव यहां कौन कर रहा है, हियर बैंक, बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक हो गया इस केस में बेली। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है हायर परचेज का। देखिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था थोड़ा टफ हो सकते हैं। ये हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फॉलोड बाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज फॉलोड बाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखिए आप समझिए, हायर परचेज में क्या होता है, गुड्स हायर की जाती हैं, इंस्टॉलमेंट उसकी पे करता है, जो गुड्स जिसको हायर की जाती है वो इंस्टॉलमेंट पे करता है। बाद में अगर वो फुल अमाउंट पे करे तो उसको सेल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, सॉरी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है जिसको बाद में सेल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आंसर आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, पहले बेलमेंट हुआ उसके बाद वो सेल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो आंसर आपका हायर परचेज का आ गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। योर कस्टमर हैज केप्ट ए सील्ड बॉक्स अंडर सेफ। अभी मैंने बात की आपसे सेफ कस्टडी में उसने सील्ड बॉक्स दिया, लार्ज बॉक्स, दिस लार्ज बॉक्स इज एक्सेप्टेड एंड केप्ट इन द स्ट्रॉन्ग, बैंक ने स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया सेफ्टी से उसको। द स्ट्रॉन्ग इज प्रोवाइडेड विद एग्जॉस्ट फैन, स्ट्रॉन्ग रूम में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है। आफ्टर 3 years व्हेन ही रिट्रीव्स द बॉक्स, जब वो वापस लेता है उसको, ही कंप्लेंट्स दैट द सिल्वर वर केप्ट इन द बॉक्स इज टोटली टार्निश्ड, जो सिल्वर थी उसमें वो हट गई है उस पे से। ही डिमांड्स कंपेंसेशन फ्रॉम द बैंक टुवर्ड द पॉलिशिंग चार्जेज, वो कह रहा है कि जो सिल्वर की कोटिंग थी वो हट गई क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। तो वो बैंक से क्लेम करता है कि मुझे पॉलिशिंग, इस पर सिल्वर पॉलिश कराने के पैसे बैंक को देने पड़ेंगे। व्हाट शुड द बैंक डू, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बैंक को अब क्या करना चाहिए ऐसे केस में। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बैंक टू हैंड ओवर द गुड्स इन द सेम कंडीशन एज रिसीव्ड, वी शुड पे कंपनसेशन। भाई मेरे मुझे बात बताइए, सील्ड बॉक्स है, बैंक तो खोलता नहीं है उसको, अब बैंक को क्या पता उसमें क्या था और क्या नहीं था। जैसा सील्ड बॉक्स था बैंक ने सेफ्टी से रखा और उसको दे दिया, तो बैंक की जवाबदारी नहीं आती है। ये तो आंसर गलत है। बैंक इज नॉट कंसर्न अबाउट द कंडीशन ऑफ द गुड्स बट ओनली अबाउट देयर सेफ्टी व्हेन वी नीड नॉट पे। ये आंसर सही है आपका, पर दूसरे आंसर देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे। द ड्यूटी ऑफ द बेली इज टू टेक रीजनेबल केयर, बेली बैंक है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, उसकी ड्यूटी क्या है, रीजनेबल केयर करने की आर्टिकल की, क्या आर्टिकल डैमेज नहीं हो, बार बार गिरे नहीं, जहां सेफ्टी से रखा है वहां रखा रहे। दिस हैज बीन डन, बैंक ने ये किया है। बैंक शुड एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 टू द कस्टमर। बैंक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या लिखा हुआ वो उसको बताएगी और बैंक कंपनसेशन नहीं देगी, इस केस में कंपनसेशन नहीं बनता है। तो देखिए आंसर आपका बी भी सही है और सी भी सही है, परंतु मोस्ट अप्रोप्रिएट जब आंसर आएगा तो आंसर आपका सी आएगा, बी इस केस में गलत माना जाएगा। तो आंसर आ गया आपका सी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 10। दोस्तों हमारी वीडियो लाइब्रेरी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है www.motivationalbanker.com। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कहते हैं कि मंजिल पे ध्यान हमने जरा भी अगर दिया, मंजिल पे ध्यान हमने जरा भी अगर दिया तो हालात ने डगर को उजालों से भर दिया। जो मंजिल की तरफ बढ़ते हैं ना, थोड़ा ध्यान देते हैं उस पर, उनके हालात अपने आप उजालों से भर जाते हैं। मंजिल पे ध्यान हमने जरा भी अगर दिया, हालात ने डगर को उजालों से भर दिया। रुकने की भूल हार का कारण न बन सकी, रुकने की भूल हार का कारण न बन सकी। चलने की धुन ने राह को आसान कर दिया, चलने की धुन ने राह को आसान कर दिया। तो दोस्तों चलते रहिए मतलब तैयारी करते रहिए। मैं गारंटी से कहता हूं, मैं दावे से कहता हूं कि आपकी जीआईबी की राह बहुत ही आसान हो जाएगी। हम आपको इस राह में
आपकी मदद करेंगे, आपका साथ देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।